CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। किस लिए उनका 2 बार मेयर बनवाया है? अगर इसका भांडा फोड़ेंगे सर किसी दिन हमारे चैनल अगर मजबूर करेंगे तो मुझे आज ही नहीं फोड़ देंगे। नहीं, मैं अभी मैं समझता हूँ कि वो बड़े लीडर नहीं हैं। जिस दिन को बड़ा लीडर बोलेगा इस पर मौका आएगा तो वो भी खोल देंगे सारा कुछ। और मुझे प्रवचन दे रहे हैं। मुझे सबसे हंसी तो ये आ रही थी, कितने समझदार लीडर हैं। अपने आप को बहुत 4 दिन चंडीगढ़ में अखबारों की खबरें मिल गई तो सोचते हैं कि चंडीगढ़ की राजनीति मैं ही करता हूँ। ऐसे बहुत से प्रभारी आए और बहुत से चले गए। कि आप पवन कुमार बंसल के बेहद करीबी रहे हैं और कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी के इशारे पर आप चले गए। बाहर के लोगों को आम आदमी पार्टी के लोकल लीडर पचा नहीं पा रहे। 2 दिन पहले तो हरमोहन धवन जी के बेटे आपके लिए घर में इतनी बढ़िया मीटिंग कर रहे हैं जी। और वहाँ जाके क्या उनको उनका नाम तक नहीं लिया गया, उनको बिठाया तक नहीं गया। एक उनके और आम आदमी पार्टी के लीडर के बेटे को वहाँ से धक्का दे के ट्रक से उतार दिया गया। मैं सब देख रहा था। मैं जो आम आदमी पार्टी से हमारी बातचीत होती, जो नाराज़गी का कारण मैं पूछता हूँ, वो नाराज़गी का कारण पंजाब से जो 1-2 लोग आ रहे हैं जिसको शहर की जनता नहीं जानती, मैं भी नहीं जानता। सनी वाले तक भी ओके, बाकी जो आदमी खड़े थे पंजाब के उनका क्या काम था? वो तो उसने खड़े होकर कहा, वालिया जी किससे पूछ के ये अलायंस किया है आपने? हमें बेच दिया है कांग्रेस के सामने। पूर्व मुख्यमंत्री ने कि केजरीवाल जी शराब घोटाले में शामिल हैं, प्रूफ हो चुका, उन्होंने पैसे लिए हैं। बताएं वो बयान सही है या गलत है? 70% से ज़्यादा वॉलंटियर घर बैठे हैं उनके इस बात के, इस फैसले से नाराज़ होकर। सनी वालिया से दुखी हैं। तो सनी वालिया कहाँ थे उस वक्त? पार्टी को खड़े करने वाले विक्रम पुडीर जैसे साथी, कौशल, योगेश सोनी या प्रेम गर्ग जी जैसे लोगों को हटा के रख दिया, वो कहाँ हैं आज? आज हम बात करेंगे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुभाष चावला जी से, जो अब भाजपा के हो गए हैं। भाजपा में जाने की इनकी क्या मजबूरी रही होगी, इन्हीं को लेकर के हम बात करेंगे। कुछ और भी राजनीतिक मुद्दों पर बात करेंगे जिसमें आम आदमी पार्टी के अंदर काफ़ी भूचाल सा है। बाहर के लोगों को आम आदमी पार्टी के लोकल लीडर पचा नहीं पा रहे, इस पर भी हम जानेंगे। चावला साहब, क्या ऐसी मजबूरी थी जो इतने सालों तक आप कांग्रेस में रहे और अचानक भाजपा में पहुंच गए? जब मैंने भाजपा ज्वाइन की थी तो आप थे वहाँ पे, तो मकसद ही मैंने यही कहा था कि कुछ बातें पार्टी में ऐसी हो गई हैं जो मैं समझता हूँ पार्टी की नीतिगत जो हमारी रही है उससे बाहर जाके काम हो रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर भी और चंडीगढ़ स्तर पर। चंडीगढ़ में तो ज़्यादा हो रहा है। मैं कई बार सोचता था कि कांग्रेस आज जो कमज़ोर हुई है तो क्यों हुई है। उसमें सबसे बड़ा मैं दोषी किसी को मानता हूं तो मैं अरविंद केजरीवाल को मानता हूं, जिन्होंने उस वक्त ऐसा समय पे आंदोलन चलाया और उसका नतीजा ये निकला कि देखिए भाजपा ने जो हमारा नुकसान करना था वो देखिए हमारी एक प्रतिद्वंदी पार्टी है। केजरीवाल जी ने जो हमारा नुकसान किया वो हमारे नेताओं पर, खासकर सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, पवन बंसल जी और बड़े बड़े लीडरों पर गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल करके आप उसने एलिगेशन लगाए। उसकी वजह से सारे देश में कांग्रेस के खिलाफ माहौल बना। ऐसी वीडियो मैंने देखी है। शब्दों का इस्तेमाल क्या कर रहे हैं केजरीवाल जी कि एक बार मोदी जी सोनिया जी को पकड़ के थाने में ले जाएं, सब कुछ बक देंगी, ये शब्द बोले हुए। ऐसे लीडर के साथ समझौता करना, जब मैं वीडियो देखता था तो मुझे दुख लगता कि कांग्रेस क्या कर रही है। अगर आप सोनिया गांधी की बेइज्जती करने वाले को ही अपने साथी बिठा के उसके समझौता करेंगे तो वर्कर के ऊपर क्या बात जाएगी। चंडीगढ़ में भी यही हो रहा था। 2 साल पहले चुनाव हुए हैं। 2 साल चुनाव में हमने उनसे उन्होंने हमारे खिलाफ चुनाव लड़ी है। एक भी शब्द हमारे किसी लीडर ने हमने केजरीवाल या उसके ऊपर निजी तौर पर कोई आरोप नहीं लगाया, लेकिन इन्होंने कोई ऐसा गंदा शब्द हमारे खिलाफ नहीं छोड़ा जो उस वक्त इस्तेमाल ना किया हो। कांग्रेस के खिलाफ हार गए। मैं तो आज दोषी मानता हूँ कि बीजेपी की तो 13 थी पहले, 13 ही आई उनकी। अगर हमारी सीटें कम हुई हैं तो हमारी सीटें कौन लेके गया? कॉलोनी में जीते हैं, सारा गांव में जीते हैं, वो हमारा वोट बैंक तो वो ले गए। और फिर हम आगे कैसे करेंगे? आगे लिए कांग्रेस मजबूत कैसे होंगे? और जब ये अलायंस हुआ पार्लियामेंट के लिए, अब ये कहते जी चावला जी, कल मैं उनका बयान सुन रहा था वालिया जी का कि चावला जी तो बंटी जी के घर तक हमारे साथ थे। मैं अपने काउंसलर के घर गया था, इनके किसी काउंसलर के सपोर्ट में नहीं गया था। और एक भी ऐसा मीटिंग बता दे जो मैंने इनके प्लेटफॉर्म पे आज तक की हो कभी। ये उस वक्त और उस वक्त पार्लियामेंट का तो अलायंस ही नहीं हुआ था। ये तो एक लोकल मेयरशिप के लिए था कि मेयर इस बार जो है वो इस तरह मिल के बना लें और उसमें हमारे 2 आदमी हमारे चुने जाएंगे, उन जाएंगे। अलायंस तो चला ही बाद में सारा। तो मुझे नहीं हो रहा था और कुछ माहौल ऐसा था। अभी मैं देख रहा था लक्की जी का बयान, छोटे भाई हैं हमारे, वो ठीक कहा उन्होंने, मैं नहीं जा रहा था। इसमें मैं कहाँ कह रहा हूँ कि मैं कांग्रेस में बहुत ज़्यादा एक्टिव था।
जब से वो अध्यक्ष बने हैं मुझे नहीं माहौल ठीक लगा। वहाँ कुछ लोग ऐसे बैठते थे, उनको नाराज़गी होगी मेरे से, टिकटें उस वक्त उनको मैं नहीं दे पाया, क्या कारण थे तो अब पुरानी बातें हो गई, उनको गुस्सा होगा मेरे खिलाफ़। और वो बैठ के ऐसी उल्ट सीध बातें बोलते थे। मैंने कहा अपने आप को विड्रा कर लो। मैं कब कह रहा हूँ कि मैं एक्टिव था? वो तो सही कहा लक्की जी ने, मैं नहीं एक्टिव था, मैं 6-8 महीने से नहीं जा रहा था। कभी कभी मीटिंग होती थी, जब लक्की जी का फ़ोन आता था कि नहीं कोई जरूरी बात करनी है, या बंसल जी का कभी फ़ोन आ जाता था, मैं उसके अलावा मैं जाता ही नहीं था। क्यों नहीं जाता था? ये कारण वो बताए ना कि कौर चावला जी क्यों नहीं आ रहे थे। मैं मेरी कोई ये तो नहीं कि आज मेरे पैर नहीं चलते या मेरे हाथ नहीं चलते या मेरे। लेकिन नॉमिनेशन के दिन आप वहाँ पर जाते हैं और उसके दूसरे तीसरे दिन ही वहाँ से मन बदल जाता है आपका। देखिए, नॉमिनेशन तक मैं शायद आप कहूँ कि मैंने उस वक्त तक मैं उलझन तक था, जाऊँ ना जाऊँ, जाऊँ ना जाऊँ। ये बात सच्ची है कि उससे पहले 1-2 बार मुझे संजय टंडन जी का फ़ोन आया था, चावला जी हमें पता लग रहा है कि आप वहाँ खुश नहीं हो, आप हमारे तरफ आ जाओ। मैं उनको ये कहता आ जाऊँगा, नहीं आऊँगा। मैं उस वक्त तक मैं नहीं तय कर पाया था कि मैंने जाना है कि नहीं जाना। लेकिन जो वहाँ हुआ उस दिन, मुझे मनीष तिवारी जी का खुद फ़ोन आया था, मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ। उन्होंने कहा चावला जी आपने वहाँ आना है। मैं चला गया। वहाँ जाके जो मैंने माहौल देखा कि किन आदमियों को वहाँ तरजीह दी जा रही है और किन को वहाँ जाके वहाँ से उनको बेइज्जत किया जाए। बेइज्जत तो शब्द नहीं कहूँगा, इग्नोर किया जा रहा है। किसको नहीं किया बताइए? जो 3 आदमी खड़े हैं ऊपर, अक्सर पहले भी हम चुनाव के समय नामांकन पर जाते थे, या तो एक लीडरशिप सारी थी कि सारे साथ खड़े हो जाए, अगर ज़्यादा लोग हैं तो 2 ट्रक कर दे, चाहिए नहीं था आपको। पहले 3 में हो गए, दूसरे में सारे काउंसलर खड़े कर देते, इकट्ठे कर देते आम आदमी के और कांग्रेस के। तीसरे ट्रक में जो लीडरशिप थी उसको खड़ा कर देते। जब ये सलाह ही नहीं की, मैंने यही कहा था कि अगर ये बातें मीटिंग में सलाह करके फैसले लेते तो ये प्रॉब्लम हल नहीं होती। दूसरी बात, जो मेरी जो हालत वहाँ हुई, मेरी नहीं सबकी हुई। क्या किया, 2 दिन पहले तो हरमोहन धवन जी के बेटे आपके लिए घर में इतनी बढ़िया मीटिंग कर रहे हैं जी, और वहाँ जाके क्या उनको उनका नाम तक नहीं लिया गया, उनको बैठाया तक नहीं गया। एक उनके और आम आदमी पार्टी के लीडर के बेटे को वहाँ से धक्का दे के ट्रक से उतार दिया गया। मैं सब देख रहा था। मैं सर ये तो घटना ने उस 99 में 1% कंट्रीब्यूट किया। मैं उसकी वजह से नहीं गया, लेकिन वो जब मुझे लगा कि मैं तो शशोपंज में था, जाऊँ ना जाऊँ। मैं कई दिन से उनसे मेरी बातचीत, ये नहीं कहूँ आज कि हो गया, मैं उनको मना कर रहा था कि जी अभी मेरा मन नहीं आ रहा, मैं जरूर या मेरी मर्ज़ी के मुताबिक काम नहीं हो रहा जो मैं चाहता हूँ। और मैं क्या चाहता था? मैं कोई पोस्ट मांगी थी? मेरा था कि मैं जिस पार्टी में बैठा हूँ उसका कैंडिडेट जीतना चाहिए। और उसके लिए मैं बार बार मनीष तिवारी जी को भी इशारे में कहा था कि तिवारी जी थोड़े जो मामले हैं ठीक नहीं चल रहे, आप एक आध मीटिंग बुला लो, मीटिंग में बैठ के हम खुली डिस्कशन कर लें। 9 मीटिंग मैंने अटेंड की हैं पार्टी की लक्की जी के इस बनने के बाद। एक मीटिंग में भी किसी आदमी को दूसरे को बोलने का ही नहीं मौका दिया गया कि आप भी कोई अपना सुझाव दे दो। हम जो हमारा तजुर्बा है, सारी उम्र लगा दी हमने, कोई पद नहीं लेना था, बस इतना ही कह रहे हैं। सर एक चीज़ और हमने देखा नॉमिनेशन के दिन भी और नॉमिनेशन के पहले भी, जो आम आदमी पार्टी से हमारी बातचीत होती, जो नाराज़गी का कारण मैं पूछता हूँ, वो नाराज़गी का कारण पंजाब से जो 1-2 लोग आ रहे हैं जिसको शहर की जनता नहीं जानती, मैं भी नहीं जानती, लेकिन शहर की जनता नहीं जानती, कार्यकर्ता भी नहीं जानते आम आदमी पार्टी के, लेकिन जो जानते हैं वो कहते हैं कि हमारे सिर पे थोप दिए गए। और इसलिए लोकल आम आदमी पार्टी के जो लीडर हैं वो अपने आप को इग्नोर समझते हैं कि ये हमें जो है तवज्जो नहीं दे रहे हैं, ये समझते हैं कि मजदूर बंधुआ मजदूर हैं, और इस वजह से काफ़ी लोग नाराज़ हैं। इसको आप किस तरह से देखते हैं? वहाँ भी आपने ट्रक पे देखा होगा, यही ऐसे कोई लोग थे। मैं वही कह रहा था कि ट्रक के ऊपर आप देखेंगे एक क्राइटेरिया बनाना चाहिए था कि लक्की जी ओके पार्टी प्रेसिडेंट हैं, चंडीगढ़ के मेयर हैं वो आम आदमी पार्टी से हैं, ओके, SS वालिया तक भी, सनी वालिया तक भी ओके। बाकी जो आदमी खड़े थे पंजाब के, उनका क्या काम था? वो क्यों खड़े किए थे? मतलब ये है कि डोमिनेशन दिखानी है कि कांग्रेस को हम ही चला रहे हैं आज। आप सर सन्नी वालिया की बात तो करते हैं, वही जो सरदार जी हैं, उनकी बात आप कर रहे हैं। क्या लोकल लीडरशिप में आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के पास और लोग नहीं थे जो मजबूरी हो गई इनको कि वही एक आदमी चढ़ जाए ट्रक पे? मैं यही तो कह रहा हूँ। मैंने ये चीज़ें, एक मैं बड़ी क्लियर बात कर दूँ, मेरा जाने का कारण में 1% कंट्रीब्यूशन है इस बात की, इस घटनाओं की। लेकिन मैं यही तो सवाल किया था बार बार कि इनका वहाँ रोल क्या है। मैं आपको एक बात और बता दूँ, कुछ दिन पहले प्रेम गर्ग जी जो इनके पूर्व अध्यक्ष थे, उन्होंने अपने घर मीटिंग बुलाई थी। वहाँ पे मीटिंग थी उनके अपने वर्करों की, मेरे वो पर्सनल दोस्त थे, उन्होंने 1-2 कांग्रेस वाले भी बुलाए, प्रधान जी भी हमारे लक्की जी भी थे। वहाँ एक वर्कर ने खड़े होकर कहा, जो फाउंडर मेंबर है, जब चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी का पहले दिन अभियान चला था तो मैं उस आदमी को देखा था कि वो सबसे ज़्यादा काम कर रहा था। उसने खड़े होकर कहा
वालिया जी किससे पूछ के ये अलायंस किया है? आपने हमें बेच दिया है कांग्रेस के सामने, ये वालिया जी के मुंह पे कहा था कल। वो मेरे से प्रेम गर्ग जी नहीं, उस वर्कर ने, अच्छा, प्रेम गर्ग जी के घर पे, अच्छा, और उस पर जब बोला तो सारे ने क्लैपिंग की, ताड़ियां मारी। कोई आदमी अच्छी बात करता है, जब उसको तालियां बजती हैं तो उसका मरो समर्थन कर रहे हैं जी। मुंह पे कहा मेरे कि आपने बेचा है कांग्रेस के सामने, आप पंजाब से आके चंडीगढ़ की राजनीति तय नहीं कर सकते। वो कल मेरे से सवाल कर रहे थे, मैं उनसे सवाल करता हूँ, हिम्मत है तो गुरदासपुर के प्रभारी बनाए हैं, वहाँ जाके कहें कि हमने चंडीगढ़ से कांग्रेस के साथ अलायंस किया, वो ठीक है, करें ना। वहाँ मोहाली में बैठे, वहाँ एक मीटिंग बुलाएं चंडीगढ़ और कांग्रेस की ज्वाइंट को, कहें कि हमने अलायंस ठीक किया है। कल चन्नी जी ने एक बयान दिया है पंजाब में, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ने, कि केजरीवाल जी शराब घोटाले में शामिल हैं, प्रूफ हो चुका, उन्होंने पैसे लिए हैं। बताएं वो बयान सही है या गलत है? गलत है तो तोड़ें यहाँ पे अलायंस, सही है तो बताएं। फिर इसका मतलब वो जो कह रहे हैं, सन्नी जी मान रहे हैं कि हमारे लीडर ने शराब घोटाले में पैसे लिए। मैं बोलना नहीं चाहता था किसी का नाम लेके, उन्होंने मेरा नाम लेके कहा तो मैं तब आप सन्नी वालिया का नाम यूज़ कर रहा हूँ। बताएं, चन्नी जी ने जो बयान दिया, कल अखबारों में छपा है कि शराब घोटाले में शामिल है केजरीवाल, यहाँ अलायंस कर रहे हैं, मोहाली में जाके रहते हैं, वहाँ कहीं जाके कि हमने चंडीगढ़ से कांग्रेस से जो अलायंस किया वो ठीक है, वहाँ कांग्रेस को गालियाँ निकालते हैं पंजाब में, यहाँ आके जाके तारीफ़ें कर रहे हैं। कुछ शर्म आनी चाहिए, राजनीति के कोई असूल होते हैं। सर, जब आप इतने गुस्से में हैं उनकी कार्यशैली से, तो आम आदमी पार्टी जो कहता है कि हमारे सिर पर नाच रहे हैं, उनमें कितना गुस्सा है, क्या इसका चुनाव पर भी असर दिखेगा? 70% से ज़्यादा वॉलंटियर घर बैठे हैं उनके इस फैसले से नाराज़ होके, वो ऊपर घूम रहे हैं, उनको मालूम ही नहीं है कि चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी को खड़े करने वाले वॉलंटियर कौन हैं। बताएं, जितने वॉलंटियर हैं, उनकी जितनी मेंबरशिप है, वो सारे काम कर रहे हैं, दुखी हैं, इस अलायंस से भी दुखी हैं, और ख़ासकर सन्नी वालिया से दुखी हैं। और वो बात कहते हैं कि कौन थे ये, जब लाठियाँ हम खा रहे थे, एजिटेशन हम कर रहे थे, सड़कों पे अनशन हम कर रहे थे, ये सन्नी वालिया कहाँ थे उस वक्त? पार्टी को खड़े करने वाले विक्रम पटीर जैसे साथी, कौशल, योगेश सोनी या प्रेम गर्ग जी जैसे लोगों को हटा के रख दिया, वो कहाँ हैं आज? क्यों काम नहीं कर रहे उतना साथ? मेरे से सारी बात करते हैं और दुखी हैं। 70% से ज़्यादा वॉलंटियर जिन्होंने आम आदमी पार्टी को खड़ा किया है, वो इस अलायंस से दुखी हैं और घर बैठे हैं। वो इधर भी सर, कुछ अगर भाजपा में आप गए, शायद अंदरूनी जानकारी आपको हो, कुछ लोग ऐसे हैं जो भाजपा को ज्वाइन करने की कोशिश में हैं, और हो सकता है कि 1-2 दिन में ज्वाइन भी कर ले, जो हमारे तक सूचना है इसकी। देखिए, अभी तो मुझे दूसरा दिन है आज। कल तो मैं एक मीटिंग में ही गया, उन्होंने बुलाया था। आज मुझे मैसेज आया था मल्होत्रा जी का कि एक बार आके बात करिए, कुछ करनी है। इससे ज़्यादा अभी मुझे जानकारी नहीं। हाँ, ये मुझे जानकारी थोड़ी थोड़ी मिल चुकी है। आज ही एक आदमी ज्वाइन कर रहा है 3 बजे, कांग्रेस का है, वर्कर है हमारा, अच्छा है, उसका वहाँ है। कुछ कल के लिए भी हैं, शायद योगी जी के सामने की हो सकता है, मुझे जो उनकी थोड़ी है। मैं वहाँ जाके अभी, मधुकर जी जब किसी पार्टी में जाते हैं ना, तो थोड़ा सोच समझ के ही जाना पड़ता है। मैं अभी वहाँ बहुत ज़्यादा दखलंदाजी करूँगा नहीं, क्योंकि उनके बड़े लीडर बैठे हैं। कोई आदमी किसी पार्टी में हो, नए आदमी को कम बर्दाश्त करते हैं कि एकदम से आऊँ और मैं एकदम से, मैं उसी तरह जैसे मैं कांग्रेस पार्टी में दखल रखता, मैं नहीं करूँगा अभी। और बुनियादी तौर पर मैं बताऊँ, मैंने पहले भी कहा था, अभी तक जो भाजपा में जाऊँगा तो पहले भाजपा को सीखूँगा। अभी मैंने संजय टंडन जी को ज्वाइन किया है ज़्यादा। अच्छा, भाजपा कम संजय टंडन को? हाँ, मैं इसे भाजपा में मैं पहले उसमें पार्टी में बैठूँगा, उनकी विचारधारा, उनके काम करने का तरीका, उससे धीरे धीरे सीखूँगा। मैं कोई ये नहीं है कि मुझे बहुत तजर्बा है तो मैं आज जाके भाजपा में भी वही अपने ठाठ बाट करूँ, नहीं करूँगा। मुझे पता है दूसरी पार्टी में गया हूँ, मेरे लिए क्या क्या मुश्किलें आएंगी, क्या क्या मुझे सहना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा जो मुझे थोड़ा सा लगा, मैं जवाब नहीं देना चाहता, कोई भी पार्टी छोड़ के जाएगा तो जैसे आपने कहा मिठाइयाँ बाँटी हैं, स्वाभाविक है। जिन आदमी को मैंने टिकट नहीं दी थी वो खुश होंगे। आज चावला जी के साथ हो गया तो उन्हें मिठाई बाँटी, क्या बुरा है? लेकिन आपने तो ये भी कहा था सर कि हमने टिकट नहीं बांटी 1-2 को छोड़ करके। वो नहीं समझदार थे, वो समझ नहीं है उनको, वो मेरे ऊपर दोष देते रहे, खुश रहे। मैं तो कहता हूँ मैं उस पार्टी का कभी बुरा नहीं सोचूंगा। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं किसी लीडर के बारे में भी नहीं बोलूँगा, मेरे पूरी कैंपेन में भी बोलूँगा तो मैं मनीष तिवारी जी के बारे कोई अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करूँगा, ना लक्की जी के बारे में, ना किसी और नेता के। हाँ, मुझे 2-3 बयान लगे, कल मैंने बात भी की थी किसी से, पार्टी में विश्वासघात है, ये है वो है। मैं एक सवाल उनसे करता हूँ, 2 साल भाजपा का मेयर किस कंडीशन में बनाया था आपने? क्या पर्दे के पीछे खेल हुआ था, जरा बता दें सारे। भाई इतना जवाब दे दें मुझे। विश्वासघात वो था कि सरेआम पार्टी छोड़ के जाना विश्वासघात था? करता धरता तो आप भी रहे। मैं तो कह रहा हूँ,
मैं विश्वासघात उसको मानता हूँ जब पार्टी के अंदर बैठ के पार्टी के, अब मैं वहाँ बैठता, मैं खुश नहीं था, मैं पार्टी के खिलाफ काम करना शुरू करता, लोगों वोट ना डालो मनीष जी को, वो विश्वासघात था। मैंने यही सोचा कि जब मेरा मन नहीं बन रहा तो मैं छोड़ देना बेहतर है। पार्टी के बीच में कोई आदमी बैठ के काम करे वो विश्वासघात है। बस इतना, जो जिन्होंने भी बोला है उनको ये कह दें कि एक बार बता दें कि किस लिए उनका 2 बार मेयर बनवाया है। अगर इसका भांडा फोड़ेंगे सर किसी दिन हमारे चैनल अगर पर? मजबूर करेंगे तो मुझे आज ही नहीं फोड़ देंगे? नहीं, मैं अभी मैं समझता हूँ कि वो बड़े लीडर नहीं हैं। जिस दिन को बड़ा लीडर बोलेगा इस पर मौका आएगा तो वो भी खोल देंगे सारा कुछ। एक मैं और सनी वाली ऐसे सवाल बीच में रह गया। मुझे तो कह रहे हैं जो 7 भाई साहब मेरे छोटे भाई बैठे थे, हरदीप सिंह बटेला जी, उन्होंने तो 6 महीने पहले भाजपा को वोट डाली है। बिल्कुल, दोनों मेयर बनाने में उन्होंने आम आदमी पार्टी को अपोज, नॉमिनेशन के दिन गाड़ी पे वो भी नहीं थे। मेरे सामने मेरे से सवाल करने से पहले वो अपने साइड में तो झांक लेते। उनकी विचारधारा कैसे बदल गई? जो 6 महीने पहले भाजपा को वोट डालते रहे हैं, आम आदमी पार्टी की लड़ाई रहते, तो उनको साथ बिठा के अब और मुझे प्रवचन दे रहे हैं। मुझे सबसे हंसी तो ये आ रही थी, कितने समझदार लीडर हैं। अपने आप को बहुत 4 दिन चंडीगढ़ में अखबारों की खबरें मिल गई तो सोचते हैं कि चंडीगढ़ की राजनीति मैं ही करता हूँ। ऐसे बहुत से प्रभारी आए और बहुत से चले गए। बिल्कुल, जब उनकी पार्टी में, अच्छा उनको कहो, मैं चैलेंज करता हूँ, अपनी पार्टी का इजलास बुलाएं, सेशन बुलाएं, उसमें पास करा के दिखा दें कि अलायंस ठीक हुआ है। 70% उनके पदाधिकारी खिलाफ हैं। वो कहते कब ये हम इनसे हमारा पीछा छूटेगा, तब हमारी आम आदमी पार्टी ठीक होएगी। मेरे से रोज़ बात करते हैं। आज भी आधा घंटा एक उनका आदमी का सीनियर मोस्ट आदमी मेरे से बात करता रहा है। सर, आपके भाजपा में जाने के बाद एक चर्चा और उठी कि आप पवन कुमार बंसल के बेहद करीबी रहे हैं, और कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी के इशारे पर आप चले गए? ये जितने आज कांग्रेस के ऑफिस में बैठे हैं, ये पवन बंसल जी के करीबी नहीं थे? कहे ना, हम करीबी नहीं थे। तो वो तो भाजपा में अभी नहीं गए, लेकिन जो कुछ कर रहे हैं वो भाजपा से जाने से कम नहीं कर रहे। वहाँ जाके कुछ बातों की और भी जानकारी मिली है कि बड़े बड़े लीडर कौन से रात कौन से बातें करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। बाद बाकी वहाँ कांग्रेस में और भाजपा में फ़र्क अभी तक कुछ महसूस हुआ हो? जो अभी राजनीतिक रणनीति है, वोट की रणनीति है, उसको लेकर के देखिए, मुझे ज़्यादा, मैं फिर कह रहा हूँ कि अभी पहला दिन में जाके इतनी जानकारी ना होती है ना करती है। एक चीज़ का थोड़ा सा फ़र्क हुआ है कि उनमें चर्चा हो रही है, हर लीडर को इन्वॉल्व करके क्या करना चाहिए, आपके यहाँ क्या कमी है, कोई चीज़ चाहिए नहीं चाहिए। ड्यूटियाँ लगी हुई हैं उनकी। पोस्टर बांटने वाले लग हैं कि उनके दफ्तर खुला हुआ है कि वहाँ गाड़ी खड़ी है, जहाँ से डिमांड आती है फटाफट पोस्टर दे के आओ। अगर किसी को कुर्सियों की चाहिए तो उन्होंने एक आदमी को दे रखी है। ऐसे उन्होंने काम बांट रखे हैं। यही मैं चाहता था। मैं दफ्तर में कुछ नहीं चाहता था। मैंने बार बार यही कहा, भाई कुछ कमेटियाँ बना दो, कुछ लोगों को जिम्मेवारियाँ दे दो। और मेरा कोई पर्सनल क्या लड़ाई है? सर मेरे छोटे भाई हैं सारे, मैं सब में उम्र में बड़ा था। मैं और जिंदल साहब हैं, 2 आदमी थे। अब हमने कुछ लेना नहीं था, पार्टी को देना था कुछ। अब हमारा लेने का समय निकल गया था। जो लेना था हमने ले लिया, देने का समय में वो हमें इग्नोर करने लग गए। और क्या है? इसलिए भाजपा के बारे में मुझे थोड़ा सा, अभी मैं जाऊंगा, देखूंगा, पता नहीं मैं जाता किस ढंग से मुझे इम्पोर्टेंस मिलती है नहीं मिलती है, तो समय बताएगा। भाजपा और कांग्रेस आज की स्थिति में, चुनावी रणनीति में या चुनाव में किस जगह पर देख रहे हैं? कौन ऊपर कौन नीचे, इस तरह का कुछ आइडिया लगाओ। देखिए, चंडीगढ़ का जो चुनाव है ना जी, ये इसका जो हमेशा जो रुझान पता लगता है 2-3 दिन पहले इलेक्शन से लगता है। आज दोनों पार्टियों की एक सी स्थिति लग रही है मुझे। इधर भी ये है कि कहाँ कमज़ोरी है। सिर्फ मुझे थोड़ा सा यही अंतर लगा कि वो जानकारियाँ मांगते हैं, पूछते हैं कि कहाँ कमज़ोरी है। यहाँ नहीं पूछते, या इनका कोई और मैकेनिज्म। अगर जानकारी देते तो सुनते भी नहीं। मैं ये नहीं कहूँगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि हो सकता है मनीष तिवारी जी ने अपना कोई मैकेनिज्म रखा हो जिससे वो नहीं करते। वहाँ जानकारी मुझे भी, अब मैं आज ही गया तो मुझे मल्होत्रा जी ने कहा कि चावला जी हम कहाँ कमज़ोर हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि चावला जी हम कहाँ मजबूत हैं, आपकी कोई जानकारी है? मैं कहा जी अभी तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन 1-2 दिन में पता करके बता दूंगा। देखिए, बहुत बड़ी बात है कि मेरे जैसे आदमी से पहले दिन ही पूछ रहे हैं हम कहाँ कमज़ोर हैं। ये पूछ लेते, ये भी तो, ये मैं यही तो कह रहा कि ये पूछो, पार्टी के वर्कर से पूछो, पार्टी वर्कर खुलेगा। कई बार छोटा वर्कर अपनी बात नहीं कह सकता, वो माध्यम ढूंढता है मेरे जैसे लोगों का कि मैं हमारी बात वहाँ पहुँचाओ।
हमें तो माध्यम था कि अगर वहाँ तो सर एक लेयर ऐसा भी कहा जा रहा है कांग्रेस में कि जो मनीष तिवारी तक बात ही नहीं पहुँचने देते और एच.एस. लक्की तक। देखिए, मैं इसमें दोष नहीं देता किसी को। जब चुनाव जो आदमी लड़ रहा होता है वो एक तरह से ना बदल जा होता है, उसको नहीं समझ आती क्या, उसको तो जैसे जो बाजू पकड़ के खींच के ले जाए उधर चल पड़ते हैं। ये तो बाजू खींच के ले जाने वालों को चाहिए कि कब बाजू खींचनी है और कब उनको जाके लोगों से मिलने का मौका देना है। तो ये चीज़ें हैं थोड़ा सा फ़र्क। बाकी तो सारी पार्टियों की एक जैसी कार्यशैली होती है। चंडीगढ़ है, छोटा शहर है, एक दूसरे को ही ऐसे करते हैं। एक थोड़ी सी बस कंफर्टेबल मुझे थोड़ा सा महसूस हुआ कि वहाँ जैसे कल सारे मेयर की मीटिंग थी भाजपा के, जो पुराने मेयर रहे हैं, मुझे भी बुला लिया तो मुझे थोड़ा सा कंफर्ट लगा कि वहाँ पूनम शर्मा जी बैठे हैं, मेरे साथ मेयर काम किया है, राजबाला मलिक जी हैं, उनसे काम मैंने साथ किया हुआ है, आशा जायसवाल जी के साथ किया हुआ है, कमला शर्मा जी के साथ किया। कंफर्ट जोन में थे। कंफर्ट थोड़ा सा लिटिल कंफर्ट जोन लगा कि उतना ज़्यादा ऊपरापन नहीं लगेगा। लेकिन अब देखिए ये कई बार क्या स्थितियाँ होती हैं, कुछ चीज़ें भविष्य के लिए छोड़ देनी चाहिए। आज एक अखबार ने मैंने पढ़ा नहीं, किसी ने वो लिख दिया कि चावला जी वहाँ कैसे एडजस्ट होंगे, बबला से लड़ाई करके गए थे, ठीक है, और वहाँ जाके इनके जो पुराने आदमी बैठे हैं वो भी वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। मैं उनको क्या बताऊं कि मुझे ले जाने वाले ही बबला जी हैं वहाँ, आज बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं गाड़ी लेके आ रहा हूँ, फूलों की घर लेके सजा के कि उसमें उठा के ले जाऊँगा आपको। अब मैं क्या बताऊँ उनको, लिख रहे हैं बबला जी से लड़ाइयाँ होती हैं जब हम दो घर में परिवार में दो भाई नहीं लड़ते। अब मैं कैसे उनको बताऊं कि बबला जी ने, उनकी वाइफ ने मुझे एक दिन पहले फ़ोन करके कहा कि चावला जी अब आ जाओ, बस छोड़ो, मैं लेने आऊँ घर। तो ये इनको दिमाग में यही आता है कि पता नहीं जो 4 साल पहले बात हुई थी आज भी वही होगी। सर एक भविष्यवाणी और कर दीजिए, क्योंकि आप पवन कुमार बंसल के नज़दीकी कहे जाते हैं, काफ़ी काम भी साथ में किया है। अब आप भाजपा में हैं, आप खुल के बोल भी सकते हैं। पवन कुमार बंसल मनीष तिवारी के चुनाव में जो प्रोग्राम होता है, जो चुनाव प्रचार होता है, उसमें आएंगे? आपका कुछ भविष्यवाणी इसमें या कुछ आइडिया आप शेयर कर सकते? देखिए, आज से कुछ दिन पहले हम एक पत्रकार बंधु गुजर गए थे, उनके भोग में मिले थे, तो गाड़ी में मुझे बैठने का मौका मिला और यहाँ घर तक आए थे। मैंने उस दिन पूछा था ये सवाल कि जाना है, उन्होंने कहा अभी मेरा मन नहीं है। मैं कहा जाओगे? कहते वक्त बताएगा। अब इसका मैं इससे आगे मैं पूछता भी नहीं। चुनाव प्रचार में जाएंगे या नहीं जाएंगे, वो वक्त बताएगा। इससे आगे पूछने का मतलब है मुझे नहीं बताना चाहते थे। तो देखिए, एक बात यहाँ प्रोपेगेंडा बहुत हो रहा है दफ्तर में, जो मनीष तिवारी जी के खिलाफ है। जो भी आदमी नाराज़ होता है ये तो बंसल का आदमी है, जो भी गलत काम होता है बंसल जी करवा रहे हैं, और वही लोग जो बैठे होते हैं वो जाके बंसल जी को बता भी देते हैं कि आपके बारे में ये बोल रहे थे, तो उनको और चढ़ा रहे हैं। एक बात मैं और बता दूँ, पिछले दिनों एक हमारे नए साथी आए हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने मांग की अखबारों में कि पवन बांसल को पार्टी से निकाल देना चाहिए। इन्होंने उनको महासचिव बना दिया। कहते ही एक तरफ तो कहते हैं पवन बांसल हमारी मदद नहीं करता, दूसरी तरफ उसको महासचिव बना के, जो आदमी 2 दिन पहले मांग कर रहा है पवन बांसल को पार्टी निकालने, ये हिम्मत, मैं समझता हूँ उस आदमी को पार्टी से निकाल देना चाहिए था जिसने ये मांग की है। जब उसको रिवार्ड दे दिया तो फिर इसका मतलब पवन बांसल को बैठे घर में और चढ़ा रहे हो। तो यानी कि जिस तरह से ये कहे जाते हैं कि निकाल देना चाहिए, तो खुद ही नहीं निकल जाना चाहिए। फिर क्यों निकलें? वो क्या गलत कर रहे हैं आज? जिस तरह से आप निकल गए सर। मैं तो, मेरे और कारण थे। बंसल जी का देखिए, बंसल जी इतनी वरिष्ठता में चले गए हैं, भाजपा में तो उनके अगले 10 साल भी उनके लिए कोई पद नहीं होगा। इतनी वरिष्ठता है पार्टी में, क्यों निकले? उन्होंने पार्टी का विरोध नहीं कर रहे। अगर वो पार्टी के मनीष तिवारी जी का विरोध करते कभी, सबसे पहले मुझे कहते सुभाष नहीं हराना है, ऐसे करना है। मैंने जितनी बार भी बात की, कहते नहीं। तो मैं एक दिन ये भी कहा था, मैं कहा जी मैं बहुत अनकम्फर्टेबल महसूस हो रहा हूँ, मैंने पार्टी छोड़ देनी है। जैसे आदमी गुस्से में बोला, नहीं सुभाष ये नहीं काम करना, 4 तारीख के बाद देख लेना, जो तेरा दिल के। मैं कहा जी फिर कौन बनेगा? इलेक्शन निकला गया फिर। मतलब ऐसा ये लोग गलत प्रचार कर रहे हैं कि पवन बांसल अपोज कर रहा है, लेकिन ये ऐसा करेंगे तो फिर क्या करेंगे? उनके लिए रास्ता क्या? और ये उस आदमी को, मान लीजिए आप मुझे बताइए, बात जायज़ थी कि जिसको, जो आदमी पवन बांसल को निकालने की मांग कर रहा है, उसको आप महासचिव बना रहे दूसरे दिन? ये तो हो सकता है कि उस महासचिव जो बन गए उनके साथ कुछ ऐसा ही बर्ताव हुआ हो, ये भी तो हो सकता है। क्या बताऊँ, बंसल जी पहले रोकना चाहिए था कि ये बयान मत दो, ऐसे बयान नहीं हैं किसी बड़े लीडर के बारे में। उन्होंने कोई अभी तक का ऐसा, अब ये तो एंटी एक्टिविटी में नहीं आएगा कि वो अपने घर बैठे हैं, काम नहीं कर रहे, एंटी एक्टिविटी में आता है।
कोई बंसल जी बयान दें, मनीष तिवारी जी के खिलाफ बयान दें, कोई प्रूफ आ जाए, काम करें तो मांग करो। जब वो कुछ कह ही नहीं रहे किसी को, तो फिर आप दफ्तर में बैठे उसके खिलाफ क्यों बोले जा रहे हो? ये बंसल जी का नुकसान नहीं हो रहा, मैं फिर कह रहा हूँ, ये मनीष तिवारी जी का नुकसान हो रहा अगर ऐसी बातें करते हैं तो। वहाँ कुछ बंसल जी के फॉलोअर बैठे होते हैं, जो पार्टी के वफादार साथी हैं, वो बंसल जी को भी भूल के वहाँ बैठे हैं, लेकिन उनके मन को चोट पहुँचती है जब वहाँ बंसल जी के बारे में ऐसे कमेंट्स दिए जाते हैं। और मेरे कारण भी यही है, मैं आपको बड़ी बात बता दूं, जब मैं ये लक्की जी नए नए बने थे तो बहुत से लोगों ने मेरे बारे में गंदे कमेंट्स किए वहाँ पे, मुझे सब बताते थे लोग आके, तब मैं वहाँ जाना बंद कर दिया था। इसलिए ये सब कारण हैं, मैं नहीं बोलना चाहता इसलिए कि लक्की जी का कोई उसमें ज़्यादा कसूर नहीं है। कसूर मैं इतना ही मानता था, मैं लक्की जी को कहा था कि ये तुम्हारे सामने बैठ के बकवास करते हैं, सॉरी मैं ये शब्द नहीं कहना चाहिए, ये बोलते हैं, गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं, इनको रोको। पूछ लेना कितनी बार कहा था, और तभी मैंने दफ्तर में जाना बंद कर दिया। तो कुल मिलाकर के हल्दी लगे ना फिटकरी, रंग चोखा बिल्कुल भी इस बार होने वाला नहीं है। इस बार कांटे की टक्कर है भाजपा और कांग्रेस के बीच। और जैसे चावला साहब कह रहे हैं, कांग्रेस की भी स्थिति के बारे में उन्होंने बताया और भाजपा के बारे में भी बताया कि वहाँ क्या स्थिति है। ऐसे में दोनों को सतर्क रहना पड़ेगा और चुनाव के लिए काम करना पड़ेगा, ताकि किसी की जीत हो, किसी की हार तो होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। शुक्रिया मधुकर जी, थैंक यू। CNE न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।